प्रकार राज साहब को मैं ब्रेक में कन्विंस कर चुका हूं। फवाद चौधरी साहब, वजीर इत्तला से वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी। मेरा ख्याल है कि नई जो वजारत है उन्होंने बगैर कोई इतराज किए वो ले ली है। अब उस पर वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनकी याद सताती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, पंजाब की आपने बात की थोड़ा सा तेज अब पंजाब में अजमल चीमा साहब हॉट वाटर में मुराद राज साहब को वार्निंग मिल चुकी है। दूसरी वार्निंग का इंतजार करें। यास्मीन राशिद साहबा को वार्निंग मिल रही है। जवार वड़ैक साहब हैं एक जेलों के वजीर, उनके बारे में खतरनाक फैसला हो सकता है। एक हाफिज साहब हैं, वो एक्साइज के मिनिस्टर हैं। हाफिज सप्तान सर? नहीं हाफिज समथिंग। ठीक है तो उनके बारे में भी रिपोर्टें कोई इतनी अच्छी नहीं है। 2-3-4 वजीर तो ऐसे हैं जो प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं दे सके। लिहाजा ये तो पंजाब के हवाले से है, लेकिन इसके साथ साथ जो आज का टॉप ट्रेंड है वो यही भी है कि 47 की कैबिनेट के अंदर 17 लोग नॉन इलेक्टेड हो गए। यानी जो सदारती सिस्टम की आप बार बार बात करते हैं ना, वो इसी तरह का होता है कि जिसको मर्जी कर दो, नॉन इलेक्टेड बंदे ला के रख लो। 150 अरकान असम्बली, कौमी असम्बली, 14 सेनेटर और 100 से ज्यादा आपके टिकट होल्डर थे कौमी असम्बली में। उनमें से एक भी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मिला आपको। खैर 17 लोग नॉन इलेक्टेड हो गए। ठीक है। नदीम बाबर साहब इतने चहेते हैं कि वो बार बार पोजीशंस पे आ रहे हैं। हल्का सा सिर्फ उनका जिक्र जरूरी है। जी प्लीज। शहबाज शरीफ साहब के एडवाइजर थे, बड़े चहेते थे। शहबाज शरीफ साहब को पता चल गया कि अजीम आदमी है बहुत ज्यादा, वहां से वो नवाज शरीफ साहब के पास चले गए, उनको भी पता चल गया। इससे पहले भी ये पीटीआई के 2011-2007 के लगभग आए, फिर चले गए। अभी जंगी तरीन साहब के ये बड़े ज़ाती दोस्तों में शामिल हैं। ये एनर्जी के बन गए। एनर्जी की टास्क फोर्स के जब चेयरमैन बने तो उस वक्त भी बड़ी बातें हुई कि एनर्जी के मिनिस्टर का एक दिन का वो लेट कर दिया गया हलफ इसकी वजह से। खैर अभी 80 करोड़ रुपए की नामदहिंदगी की बात चल रही है एक कंपनी में जहां पे मसूद 26% के शेयर होल्डर है, और ये टॉप ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर को यकीनन देना पड़ेगा। एक खबर और बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे आखिरी सेगमेंट तो खबरों से भरपूर है, मुझे जरा ऑपोजिशन पे आए ना, मुझे उस पे मैं आ रहा हूँ। उसके बारे में एक खबर है डिप्टी चेयरमैन नैब नए लग रहे हैं, और डिप्टी चेयरमैन नैब जो लग रहे हैं वो एक अपराइट और सख्त तरीन अफसर हैं, और उसके बाद एहतसाब का अमल खासा तेज होगा, खासा। ठीक है। अच्छा एक और खबर है, ये जरा इमाम काबा को बड़ा कन्विंस किया गया कि मियां साहब से मिल लें, तो इतला ये है कि उन्होंने कहा कि अच्छा सॉरी खबर थोड़ी झटके वाली है। आप तो झटके वाली है। मेरे सवालों से भी स्पीड आपने तेज कर दी है। जो बुनियादी बात अपोजिशन की आप कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अपोजिशन के मरियम औरंगजेब साहबा, इवन मरियम नवाज शरीफ साहबा ट्वीट कर रही हैं, बार बार ट्वीट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि नया पाकिस्तान रियलाइज़ कर रहा है, अपनी गलतियों को तस्लीम कर रहा है और उसकी रोशनी में नए फैसले कर रहा है। तो उसका क्रेडिट मरियम औरंगजेब साहिबा ले रही हैं। वो कह रही हैं अभी तो हमने बॉलिंग नहीं करवाई और आपकी टीम जो है वो आउट हो गई है। इमरान खान की या उसकी टीम की कोई गलती इनकी खूबी कैसे बन सकती है? इमरान खान तो 0 टॉलरेंस पे चल रहा है। वो कहता है 1% भी मैं करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा। यहाँ पे पता ही क्या सूरत हाल थी? राना सनाउल्लाह साहब हो जाए, एक साहब थे, उन्होंने किसी खातून को रेप कर दिया, वो मेंबर थे, उसको नहीं तब्दील किया, नहीं इस्तीफा लिया, अल्लाह के फजल से चीखता रहा पूरा मीडिया। 20 मिसालें ऐसी हैं। डार साहब के खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ, समझी थे, इस्तीफा नहीं लिया। तो वहां पे तो इस्तीफों का रिवाज ही नहीं था, गलती को तस्लीम करने का रिवाज नहीं था। तो फिर वापस वो साहबों में नजर यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है कि रियलाइजेशन हो रही है और ये इस्तीफे ले रहे हैं, और उसका मतलब हरगज ये नहीं कि वो कोई ब्लंडर मार रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि एक बंदा कौमी खजाने के ऊपर बैठा हुआ है, वो ठीक नहीं है, फिट नहीं है, उससे कोई बेहतर फिर बेहतर और बेहतर। तो उस पर मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का ये इस पे उसकी परफॉर्मेंस के खिलाफ बात करने की बजाय या उसको उसकी नाकामी से तबीर करने की बजाय ये उसकी बहुत बड़ी खूबी है। कोई भी कैप्टन नलायक एक खिलाड़ी को खिलाने की बजाय और उस पर बजिद रहने की बजाय उस पर चेंज होना चाहिए। हम तो कहते हैं पंजाब का भी सोचा जाए। वो तो आपने बताया कि तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। जिन हालात में हम रोना धोना कर रहे हैं हुकूमत का, एक अच्छी खबर भी है मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी खबर। क्लोज कर दिया मरियम औरंगजेब वाले किस्से को सारे, वो उन्होंने तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। बुजदार साहब, शाह फरमान साहब, महमूद खान साहब का घबराने का वक्त हुआ चाहता है। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे दिया कि आम में और नए पाकिस्तान में फर्क क्या है, और नए टीम काम नहीं कर रही। तो आप जहां पे हमने बहुत क्रिटिसाइज किया है नए पाकिस्तान में, ये तब्दीली सारा कुछ हमने किया है। एक अच्छी खबर यह है कि पंजाब बैंक में नून लीग
का माफिया एक अरसे से बैठा हुआ था और पंजाब बैंक के जरिए नून लीग ने बड़ा कुछ किया। अलग कहानी है वो, फिर से किसी वक्त। अभी उस पर एक तब्दीली ये आई है जी कि तालब रिजवी नाम के एक बड़े प्रोफेशनल और सीनियर बैंकर हैं, उनकी अप्रूवल हुई है और पंजाब कैबिनेट ने अप्रूवल किया प्रेसिडेंट पंजाब बैंक के लिए। ही इज़ थॉरोली प्रोफेशनल। उनके वालिद साहब MD PTV थे, और मोहम्मद रिजवी साहब जिनको तमगा इम्तियाज़ भी मिला। ये इमरान खान साहब ने पूरे मेरिट के ऊपर पूरा एक प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद मसूफ को सिलेक्ट किया है, जिनका एक प्रोफेशनल कैरियर है। और ये पंजाब बैंक का आज सोशल मीडिया के ऊपर भी और टॉप लेवल पे भी PTI इसका क्रेडिट ले सकती है कि ये खालिस्तान एक मेरिट के ऊपर एक ऐसा फैसला हुआ है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए जिस पे पंजाब का सूबा बेस कर रहा है, जो 63% है। राइट सर। और ये पंजाब बैंक आपका, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इतना शानदार और इतना अच्छा पंजाब गवर्नमेंट का फैसला है कि आपका पंजाब बैंक उठ जाएगा। ठीक है, चलते चलते मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जितनी तब्दीलियां हुई हैं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, बस बहुत शॉर्ट सा मुझे मेरा ख्याल है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इसलिए होगा कि इमरान खान जिस शख्स का नाम है उसके नज़दीक करप्शन का कोई मतलब नहीं है। वो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के ऊपर खड़ा है। और जिन लोगों को गलत फहमी है कि वो प्रेशर के अंदर आके एहतसाब के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगा, वो भूल जाए। वो चलता रहेगा और उसके लिए जो कारकर्दगी दिखाएगा, जो अच्छा खेलेगा वो चलेगा, जो नहीं खेलेगा वो घर चला जाएगा। वो उसका जितना भी करीबी दोस्त हो। और अभी कैबिनेट के अंदर जो रिमूव एक दो लोग हुए हैं या एक साहब हुए हैं, वो भी बड़े उनके बाय द वे करीबी दोस्त। ठीक है सर, क्लोजिंग पे जाना है। जुल्फिकार साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।